नमस्कार। मैं शिवरुद्रಯ್य स्वामी, ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के चुनाव के बारे में कुछ विचार अपना समाज का देशवासियों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने एक कन्नड़ में इसी विचार के बारे में वीडियो बना दिया था। अब मेरे को समाज का बंधुओं ने मांग किया है एक वीडियो हिंदी में और अंग्रेजी में भी करें। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में कर्नाटक चुनाव के बारे में हमारा समाज का प्रयास क्या है और ओसीसी की तरफ से हमारे प्रयास के बाद चुनाव में हमारा समाज को जो 3 प्रमुख पक्ष है, भाजपा, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर, समाज का प्रयास से इस बार बीजेपी ने हमारा समाज को 6 टिकट, कांग्रेस 5 टिकट और जेडीएस जनता दल सेक्युलर इन्होंने भी 5 टिकट दिया है। इससे पहले चुनाव में भाजपा से 8 से 12 टिकट हमारा समाज को दिया करता था। अब राजनीति में कुछ बदलाव होने के बाद हमारा समाज का टिकट भाजपा से कटा हुआ है, 6 टिकट दिया हुआ है और कांग्रेस उधर ज़्यादा स्पर्धा और ये बहुत पुराना पार्टी है तो टिकट के लिए बहुत सारे दावेदार होती है, तो टिकट बांटने में कांग्रेस में बहुत दिक्कतें आती हैं। फिर भी कांग्रेस पिछले बार सिद्धरामैया का नेतृत्व में 6, 7, 8 टिकट दिया था। अब हमारा समाज कुछ उम्मीदवार पीछे हटने के कारण, कुछ लोग पिछले चुनाव में हारने के कारण 5 टिकट दिया है और जेडीएस एक प्रादेशिक पक्ष है जिसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने हमारे समाज को टिकट देने में थोड़ा पिछड़ा था। इस बार उन्होंने भी 5 टिकट दे के हमारा समाज को आदर दिया है। इस तरह प्रमुख और प्रधान राजनीतिक पक्ष गण ने हमारा समाज को कुल मिला के 16 टिकट दिया है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि पिछले चुनाव में इतने ही टिकट दिए थे, थोड़ा ज़्यादा टिकट भाजपा से और कांग्रेस से मिले थे, परंतु इस बार चुनाव बहुत महंगा हुआ है तो उम्मीदवार का और दावेदार का संख्या भी थोड़ा कट गया है। फिर भी हमारा समाज से इंडिपेंडेंट और कुछ प्रादेशिक पक्ष है, कर्नाटका राष्ट्रीय समिति,
लोक शक्ति और ऐसे कुछ पक्ष ने भी हमारा समाज को 5-6-7 टिकट दिया है और लगभग 10 लोग निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़े हो रहा है। ऐसे मौके पर मैं हमारा समाज को विनती करता हूँ, हमारा समाज का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार को विधानसभा में प्रवेश होने के लिए तन मन धन से सपोर्ट करे और जिधर हमारा जो उम्मीदवार सबसे आगे है, कुछ लोग एससी रिजर्वेशन में भी खड़ा है और कुछ लोग जनरल क्षेत्र में भी खड़ा है। ये एक अच्छी बात है कि हमारा समाज का कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में है, तो प्रमुख पक्ष ने प्रादेशिक पक्षों ने लगभग 20 या 21 टिकट दिया है, जिनका जीत बहुत आराम से हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, हमारा समाज का लोग दूसरे समाजों के विश्वास लेके अपना समाज के उम्मीदवारों को, वो चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, जेडीएस का हो और किसी दल का भी हो, चाहे वो निर्दलीय भी हो, जिधर हमारा उम्मीदवार ताकतवर है और विधानसभा में हमारा समाज के लिए कुछ बात जोरदार रख सकता है और समाज के लिए काम करता है, ऐसे उम्मीदवारों को एक गुट हो के हम उनका समर्थन देना चाहिए। उनका ऐसा समर्थन देना चाहिए कि हमारा तन मन धन उनका साथ रहे और सभी समाज धर्म का मतदाताओं को विश्वास में लेके हमारा समाज का उम्मीदवारों का जीत हासिल ना है। और मैं ये विचार भी रखा था, कर्नाटक में परिशिष्ट जाति जो बोलते हैं शेड्यूल कास्ट जाति में आरक्षण को 4 गुट में बांट दिया है। इसे हम विरोध करता है। भाजपा सरकार ने जो परसेंटेज एससी के लिए 15 था, उसका 17 तो बढ़ा दिया, परंतु इन्होंने लेफ्ट ग्रुप कह के कुछ 30-40 छोटे मोटे जातियों को और जो प्रभावी है वो एक कैस्ट को 6%, इसी तरह राइट गुट में 5.5% और हमारा समाज को बंजारा और कुछ समाजों को सवर्णी कह के 4.5% आरक्षण दिया है और डीएनटी लोगों को सिर्फ 1% रिजर्वेशन दिया है। ऐसा बांटने से जो लोग शेड्यूल कास्ट में है, इनका बटाव हो जाएगा और अनैक्यता बढ़ेगा। ये हम नहीं चाहते। हमारा समाज वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य या पंचम ऐसा बांटा है। इसलिए तो हमारा हिंदू समाज बहुत कमज़ोर हुआ है और अब संविधान के बाद एससी, एसटी, ओबीसी
और ईबीसी इसी तरह समाज को बांटा है तो समाज कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये है, जो लोग शेड्यूल कास्ट में है वो एकत्र होना चाहिए। उनको सब कैटेगराइजेशन करके बांटने का विरोध ओसीसी और जो बुद्धिजीवी है, जो समाज का प्रगति चाहता है, समाज का एकता चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट को कैटेगरी में नहीं बांटना चाहिए। हम एक है तो एक ताकत है, इसलिए मैं अनुरोध किया था जो लोग शेड्यूल कास्ट को एकत्र रखना चाहते हैं उसी उम्मीदवार को, उसी पक्ष जो पार्टी चाहता है कि शेड्यूल कास्ट एक ही गुट में रहे, एक साथ में रहे, ऐसा विचार को समर्थन करें। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये सब डिवीज़न या कैटेगराइजेशन का नहीं किया है। मूल संविधान में हमको इकट्ठे में रखा है, हम इकट्ठे में रहेंगे। ये कह के मैंने हमारा संगठन ओसीसी से बहुत बड़ा एजिटेशन भी किया है। ये हमारा एजिटेशन को बंजारा समाज, सिरकीबंद समाज और वोट समाज और अन्य समाज से भी समर्थन बढ़िया मिला है। लाखों लाख आदमी ने, समाज सेवियों ने बेंगलुरु में बहुत बड़ा प्रदर्शन दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कमज़ोर समाज शेड्यूल कास्ट में है, ताकि एसटी में भी है, कुछ समाज को एससी एसटी में 1985 का संवैधानिक आदेश में छोड़ दिया था। ऐसे समाज को कैटेगरी 1 ग्रुप ए या एमबीसी कह के उनको ओबीसी में आरक्षण दिया है। कर्नाटक में ऐसे समाजों को संसद और विधानसभा में आरक्षण नहीं है, परंतु एससी एसटी लोगों को जो फ़ायदा मिलता है वो सभी ये कैटेगरी 1 एमबीसी ग्रुप ए समाजों को मिल रहा है। अब इस समाज में भी बहुत अच्छा प्रगति है। पीएचडी किया लोग है, उपन्यासक भी है, प्रोफेसर भी है, ऑफिसरशिप है। ये सब मिलके ये आग्रह करना है कि इन समाजों को भी एससी और एसटी में शामिल करके और कर दिया तो एससी का परसेंटेज 30% होगा और एसटी का परसेंटेज 10% होगा। अब रेणके कमीशन जो रेकमेंड किया था 8 या 10% डीएनटी के नाम से, ये ऐसा समाज एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी एमबीसी में भी है। ये सब समाज को एससी एसटी में शामिल किया हो तो एससी का परसेंटेज 30% और एसटी का परसेंट 10% बढ़ोतरी होता है। और इस प्रकार से जिनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला है एमबीसी में रहकर, उनको भी एससी एसटी में फ़ायदा मिलता है। इसलिए मैं अनुरोध किया था, हमारे एससी एसटी भाई ने अपना स्वार्थ छोड़कर इन लोगों को शामिल किया तो हमारा परसेंटेज कुल मिला के 40% तक होता है। इसलिए हमें समय आ गया है कि हम जो लोग किसी स्टेट में एससी एसटी में है परंतु कर्नाटक में वो ओबीसी में है, कर्नाटक में जो एससी में है वो लोग किसी राज्य में अन्य प्रदेश में एससी और एसटी में नहीं, ओबीसी में कुछ लोगों को जनरल में रखा गया है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि एक नया कमीशन बना दे, फिर से ये सभी जो समुदाय या समाज को एससी या एसटी में शामिल नहीं कर पाया, ताकि उस समय उनका कोई लीडरशिप नहीं था। अब ऐसा समाजों को भी शामिल करके एससी का परसेंटेज 30%
और एसटी का परसेंटेज 10% बढ़ाना चाहिए। ऐसे होने से ये एससी समाज का परसेंटेज देश में 40% होगा। ऐसे हो तो ये एससी एसटी जो समुदाय है, कमज़ोर समुदाय मानते हैं, दलित मानते हैं, इनका ताकत और बढ़ेगा। इसलिए ये मुद्दे पर हमको कर्नाटक का चुनाव लड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एससी एसटी तो विधानसभा को अपना आरक्षण से जाता है, परंतु जो लोग कैटेगरी 1 में एमबीसी है, जिनको अन्य प्रदेश में एससी एसटी है परंतु कर्नाटक में उनको एससी एसटी नहीं है, परंतु ओबीसी में है, एमबीसी में या कैटेगरी 1 कैटेगरी ए करके उनको कहते हैं। ऐसे छोटा और कमज़ोर समाज को भी हमारा एससी एसटी समुदाय का भाई ने समर्थन देना है, जिनको जनरल में टिकट दिया है। ऐसे जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एससी एसटी समाज का भाइयों ने एक कमज़ोर समाज के जो हमारा भाई होता है और ये पूरी तरह कमज़ोर लोग हैं और कामगार लोग हैं, ऐसे समाज का लोगों को समर्थन देके उनको भी विधानसभा में आने के लिए समर्थन देना चाहिए। ये मेरा विश्वास है। हमारा समाज का ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधानसभा में से आते हैं और ऐसे जो कमज़ोर समाज का दावेदार है वो भी विधानसभा में आए तो लगभग हमारे एससी एसटी और ये कैटेगरी 1 या एमबीसी या वीजेएनटी या डीएनटी बोलते हैं, सब कुल मिला के तो मिला दिया तो 70 से 80 लोग विधानसभा में आ सकता है। ये 70 से 80 लोग ये जो मूल स्वरूप से ये देश का निवासी है, दलित कहलाता जाते हैं, कमज़ोर बोला जाता है, ये लोग विधानसभा में 70 से 80 लोग हुआ तो इसका परसेंटेज 30 से ज़्यादा होगा विधानसभा में। ऐसा हुआ तो इस राज्य में एक दलित मुख्यमंत्री बन सकता है या कमज़ोर समाज का एक दावेदार भी मुख्यमंत्री बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंत्री बन सकता है। और हमारा जो मुद्दा है उसको विधानसभा में रखने के लिए हमको ताकत मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमज़ोर वर्ग से विधानसभा में आए तो आने वाला लोकसभा के चुनाव में भी हम कुछ दावे पेश करते हैं, हमारा ताकत दिखा सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा समाज का और जो कमज़ोर समाज है, जो दलित को कहलाता है, जो बहुत पिछड़ा समाज बोलते हैं, ये सभी समाज इकट्ठे होकर अपना अपना समाज का उद्धार के लिए एक इकट्ठे होकर चुनाव में लड़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विधानसभा के लिए चुनना चाहिए। ये मेरा विश्वास है। ये मेरा बात हमारा सभी समाजगण, कमज़ोर जातिगण ये विचार से सहमत है और मेरा विश्वास है कि इस बार कर्नाटक में विधानसभा में कम से कम 70 लोग कमज़ोर वर्ग से शामिल हो जाएगा। यही संविधान का एक इच्छा है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार है। तो मैं फिर से अनुरोध करता हूँ सभी समाजवासियों, अपना समाज का और जो कमज़ोर वर्ग का है उन समाज का उम्मीदवारों को जीतने के लिए तन मन धन से सहयोग दे। ये बात रखकर मैं विश्वास रखता हूँ कि हम लोग इकट्ठे होकर अम्बेडकर जी का जो सिद्धांत है उसको हम विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को फिर से मेरा धन्यवाद। जय भीम, जय बाबा साहेब अम्बेडकर, जय कर्नाटक, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते।